आज की सबसे बड़ी खबर है, ये है बिग ब्रेकिंग, ये है कि एमसीएक्स पर अब तक ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 9 बजे ट्रेडिंग शुरू होने का टाइम है, लेकिन 2.5 घंटे बीत चुके हैं और अब तक एमसीएक्स पर ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं हुई है। और 3 बार एमसीएक्स ने अपडेट बदला है। पहले ये अपडेट आया कि 9:30 बजे डीआर साइट से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। डीआर साइट मतलब डिज़ास्टर रिकवरी साइट, लेकिन 9:30 बजे भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। उसके बाद अपडेट आया कि 10 बजे ट्रेडिंग शुरू होगी, 10 बजे भी शुरू नहीं हुई। फिर 10:30 का अपडेट आया, उस वक्त भी शुरू नहीं हुई। और फाइनल अपडेट जब आया उसमें अब टाइमिंग हटा लिया गया है और ये कहा गया है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से ट्रेडिंग में दिक्कत है और जब ये शुरू होगी तो मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब ट्रेडिंग कब शुरू होगी इसको लेकर अब कोई टाइमलाइन एक्सचेंज की तरफ से अब नहीं दिया जा रहा है। मतलब क्या ये कोई बड़ी दिक्कत है? और इस बीच हमें खबर ये भी मिल रही है कि सेबी डिटेल रिपोर्ट एक्सचेंज से मांग सकता है कि आखिर ट्रेडिंग क्यों रुकी, क्या दिक्कत आई। ये जानकारी हमें मिल रही है। 24 घंटे के अंदर शुरुआती रिपोर्ट जमा करने को सेबी एक्सचेंज से कह सकता है। एक बड़ी दिक्कत, और ये कोई पहली बार नहीं है। अब तक कई बार एमसीएक्स पर ट्रेडिंग रुकने की खबर आ चुकी है। और आपको याद होगा कि 63 मून से जब ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई थी टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे, तब ये बात कही गई थी कि अब आगे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद से कई बार ट्रेडिंग रुकने की दिक्कत आ चुकी है और आज क्या तकनीकी दिक्कत है ये अब तक एक्सचेंज की तरफ से नहीं बताया गया है। और अब तो टाइमिंग भी नहीं दिया जा रहा है कि कब ट्रेडिंग शुरू होगी। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब कमोडिटी मार्केट में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। आप देखिए कि गोल्ड सिल्वर का मार्केट कितना वोलेटाइल है। कल देर रात बहुत बड़ी गिरावट आई थी सोने में, चांदी में, एमसीएक्स पर भी, ग्लोबल मार्केट में भी। आज भी ग्लोबल मार्केट में सोना नीचे है। हो सकता है कि आज मार्केट अगर टाइम से खुलता तो यहाँ भी गिरावट का माहौल बना रहता, लेकिन अब तक कोई क्यों नहीं मिल पा रहा है ऐसे बड़े मौके पर। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन सीपीआई, उसके प्रेसिडेंट साहब जुड़ रहे हैं, राकेश जैन साहब। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ऐसा कि बार बार इस तरह की दिक्कत? हाँ मृत्युंजय जी, देखिए दिक्कत तो है, बार बार दिक्कत आ रही है। पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं और आज भी हमने अभी एमसीएक्स मैनेजमेंट से बात, हम टच में हैं लगातार। तो कोई उनका कहना है कि कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से अभी तक मार्केट ओपन नहीं हो पाया है। एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब टाइमलाइन 11:05 की लास्ट टाइमलाइन आई थी, उसके बाद अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं है। अब देखना ये है कि कितनी देर में ये शुरू होगा, बट अच्छा, दिक्कत तो है। लेकिन सर ये बार बार दिक्कत आ रही है एमसीएक्स जैसे एक्सचेंज पर, जहां पर इतना बड़ा वॉल्यूम होता है बुलियन का, मेटल का, एनर्जी का, और वहां पर बार बार इस तरह की दिक्कत आना, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाए। मतलब डीआर साइड का मतलब क्या होता है? डीआर, आप तो ब्रोकर हैं, आप तो जानते होंगे इस बात को। डीआर साइड का मतलब ही होता है कि भाई आपका बैकअप प्लान रेडी है। अगर उधर कोई दिक्कत होगी मेन साइड में तो आप तुरंत डीआर साइड से शुरू कर लेंगे। अगर डीआर साइड से भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पा रही है, मतलब ये कि दिक्कत बड़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा अमृतंजय जी, दिक्कत है और बड़ी दिक्कत है। पिछले 2-3 महीने से लगातार दिक्कत आ रही है और सभी क्लाइंट्स और पार्टिसिपेंट्स इस बात को महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ना खुलना अपने आप में एक गंभीर विषय है और जिसके कारण से नफे नुकसान भी होते हैं। तो क्या कारण है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एमसीएक्स क्यों इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। बट ये गंभीर विषय है और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मान लीजिए जो लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे गोल्ड में, सिल्वर में, अब जब आज का मार्केट ओपन नहीं हुआ, इसकी वजह से जो उनका लॉस हुआ होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक ठीक कहा मृत्युंजय जी। नफा नुकसान तो देखिए मार्केट नहीं खुलता तो होता ही है हम्म और क्लाइंट सफर करते हैं। अब इस बात में ये, इसके ऊपर तो कमेंट एमसीएक्स ही कर सकता है। हम्म बट ट्रेडिंग रुकनी नहीं चाहिए, ट्रेडिंग चलती रहनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है हम्म और एमसीएक्स को इस मामले में कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम लेके इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। तो एमसीएक्स से कुछ बड़े सवाल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एमसीएक्स का मैनेजमेंट आए और इन सवालों के जवाब दे कि आखिर बार बार एमसीएक्स पर ट्रेडिंग में दिक्कत क्यों आ रही है। सबसे पहला सवाल, क्या डीआर साइट के ऊपर भी कोई कामकाज ठीक तरीके से नहीं किया गया है? क्योंकि अगर डीआर साइट अगर एक्टिव होता तो वहाँ पर फिर ट्रेडिंग शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर वहाँ पर भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो रही है
तो क्या बैकअप प्लान बिल्कुल फ्लॉप है? दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात कि जिन लोगों को इस ट्रेडिंग के शुरू नहीं होने की वजह से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी और एक ट्रस्ट कैसे बहाल होगा? जो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेडर आना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं मार्केट के वोलेटिलिटी का, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? ये कुछ बड़े सवाल हैं, निश्चित तौर पर इसके जवाब आने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या टेक्नोलॉजी को लेकर खुद ट्रस्ट नहीं है एक्सचेंज के अंदर? कि आज देखिए 3 बार आज का ही टाइम बदला गया। पहले कहा गया 9:30 बजे, फिर 10 बजे, फिर 10:30 बजे और फाइनली अब टाइम लाइन ही हटा लिया गया है। मतलब ये कि वहाँ पर भी किसी को नहीं मालूम है कि दिक्कत क्या है और ट्रेडिंग कब शुरू होगी। राकेश जी। मिथुन जी, ये बड़ा बड़ा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में इश्यूज आते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होता जिसको रिजोल्व नहीं किया जा सकता। और टेक्नोलॉजी एक बार रिजोल्व हो जाती है तो उसके बाद उसमें दोबारा से इशू बहुत जल्दी से नहीं आता है। और एमसीएक्स में टेक्नोलॉजी में इशू बार बार आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको फिक्स नहीं किया जा सकता। इसको फिक्स किया जाना चाहिए। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा, देखिए इसके बारे में तो एमसीएक्स ही ज़्यादा बता सकता है। बट हमारी कोशिश है और हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग चालू होनी चाहिए, कि जिसकी वजह से क्लाइंटों को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये बार बार अगर फ्रिक्वेंट होगा तो इसमें बहुत आगे दिक्कतें आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट सामने आके कुछ बताने को तैयार नहीं है। हमने इससे पहले भी जब दिक्कत आई थी, हमने रिक्वेस्ट किया था कि अब आएँ, बताएं कि भाई प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। अब एक लाइन आप लिख देंगे तकनीकी दिक्कत, उससे क्या समझ में आएगा किसी को कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। खैर देखते हैं कि इसको लेकर क्या रिपोर्ट आती है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये गंभीर मामला है और निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये कुल मिलाकर आप देखिए ट्रस्ट का मामला है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा एक्सचेंज है, और अगर वहाँ पर इस तरह की दिक्कत आएगी तो मतलब ये बहुत ही चिंताजनक है। इसके ऊपर निश्चित तौर पे बहुत डिटेल में काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।